गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु कौशल साथियों आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ एक नई क्लास लेकर के। आज हम सीखेंगे आज की क्लास में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आपने सुना होगा आर्टिकल्स, बट उनका यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, ये आपने नहीं सुना होगा। देखिए, जैसे कि हम हिंदी में कह देते हैं मैंने शेर देखा, लेकिन जो इंग्लिश में है हम इसको ज़रूर हमें बताना होगा कि मैंने एक शेर देखा, ज़्यादा शेर देखे, कम शेर देखे, कितने शेर देखे। तो इंग्लिश में हमें ज़रूर बताना होगा, उसकी संख्या ज़रूर बतानी होगी, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। देखिए, ए और एन दोनों का ही हिंदी मीनिंग एक होता है, लेकिन इसको कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए, किसी भी वाक्य में किसी चीज़ की बात होती है तो उस चीज़ से पहले ए और एन जरूर लगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा कि वन मीन्स भी तो एक होता है, लेकिन वो होता है गिनती वाला, काउंट वाला। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे ए या एन का यूज़ करेंगे। देखिए, अगर हमें गिनती करनी होती है तब हम वहाँ पर वन का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। देखिए, मैंने शेर देखा, आई सा लायन, ये गलत टेंस हो जाएगा। आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल। आई हैड मोबाइल रॉन्ग हो जाएगा, आई हैड ए मोबाइल, इससे पहले हमने ए लगाना होगा, लेकिन यहाँ पर एन लगाना था या ए लगाना था। ये वाक्य सही है कि ए ही लगाना है, लेकिन हम ये आगे नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि यहाँ पर ए ही क्यों लगाना था। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एक से ज़्यादा लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर हमने ए नहीं लगाया तो कुछ पता नहीं चलेगा कि आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग लेटर, कितने लेटर लिख रहा हूँ कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ए हम लगाएंगे। चलिए, देखिए, जैसा कि आपने अभी तक आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, जो भी लोग मेरे को यहाँ पर सुन रहे हैं, तो आपने जो रूल पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके साथ में ए आता है। बाकी जो वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इसके साथ में एन आता है। लेकिन ये जिन लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है, कहीं तक ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसके अपवाद भी मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ए मोबाइल, ए बॉय, ए कार, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑल। तो यहाँ पर ये आपका लग रहा है कि ये फार्मूला सही है, ये चीज़ सही दर्शाएगी, लेकिन ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसके कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं। आइए सीखते हैं अपवाद, किस फार्मूले को हम यूज़ करने पर अपवाद हमें नहीं मिलेंगे। देखिए, हम बात करते हैं जो कॉन्सोनेंट आपके, यानी कि हिंदी वर्णमाला में चले जाते हैं। जो हिंदी वर्णमाला में जिन वाक्यों से पहले हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, यानी कि कै ख ग घ से ग ज्ञानी तक, इनसे जो इनके वाक्यों में इसके इन व्यंजनों को, हिंदी व्यंजनों के स्वर का आभास होता है, उसमें हम ए लगाते हैं। जो हमारे हिंदी ए आई ई यू ए से ओ अंग ए तक जितने भी स्वर होते हैं उनके पहले हम एन लगाते हैं। देखिए, ए हॉर्स, ए हॉर्स, एन एच डी एफ सी, एन एच डी एफ सी, एच एच डी एफ सी, एच डी एफ सी। यहाँ पर क्या आए की आए का साइलेंट आ रहा है। देखिए, और एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। सिस्टर, एस एम एस, अगर जो आपका इंग्लिश वाला फार्मूला उसके हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो एस एम एस के पहले भी ए आना चाहिए, लेकिन एस एम एस यहाँ पर आई की आवाज़ आ रही है, आई की आवाज़ आ रही है, यानी कि हम एन लगाएंगे। सिस्टर यानी कि बड़े से की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। अब देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, देखिए, अगर यहाँ पर बात करें यूनिवर्सिटी के पहले ए आता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर जो फार्मूला आपको इंग्लिश वाला फार्मूला है तो यू के मीन्स एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी, यानी कि हमें जो हिंदी व्यंजन में यू की आवाज़ आ रही है, यानी कि यह की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम इससे पहले एन लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसमें ए का साइलेंट, ए की आवाज़ आ रही है,
ए का साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला निकाल करके लगाएंगे यहाँ पर। देखिए SBI, तो NSBI स्टाफ यानी कि से का ध्वनि निकल रही है तो ए लाएंगे। सोशल ए लगाएंगे। सोशल बड़े से की साउंड निकल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हिंदी व्यंजन और स्वरों का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जिन वर्ड से साउंड निकल रही है हिंदी व्यंजनों की, उनके पहले ए लगाएंगे, और जहाँ पर साउंड निकल रही है हिंदी स्वरों की तो वहाँ पर एन लगाएंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए कि इनके पहले क्या लगाना है, एन लगाना है कि ए लगाना है। तब तक नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।